हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसके साथ ब्लड हीमोपोइटिक सिस्टम से रिलेटेड यानी ब्लड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड फिर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन और इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करिए। देखिए, ये चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हीमोपोइटिक सिस्टम में पढ़ना है। अगर सिलेबस पे नजर डालें तो सबसे लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा दिया था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा दिया, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा दिया। आज मैं ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद बचेगा प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा के इस चैप्टर का द एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप से। अच्छा, सबसे पहले बताइए ब्लड ग्रुपिंग का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुपिंग का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। न जाने कितना बार पूछा गया है। ब्लड ग्रुप का खोज खास करके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब जैसे ए बी ओ, ए बी होता है ना, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरीके के ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो डिस्कवर्ड किए गए थे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। एक सवाल आता है, ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने दिया था? ब्लड सर्कुलेशन तो आपको याद रखना है, ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? तो ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे साहब ने, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे साहब ने किया था। तो याद रख लेना, ब्लड ग्रुप यानी कि जो ब्लड के ग्रुप्स हैं उसकी डिस्कवरी सबसे पहले साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। जबकि ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था। एंड 1901 1901 ईस्वी में सबसे पहली बार कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ही वॉज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज इन 1934 दिस डिस्कवरी। और 1930 में उन्हें कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, है ना, जो कि आपका, जिन्होंने आपके ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? ब्लड ग्रुप सिस्टम, दीज टू ब्लड ग्रुप सिस्टम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आर डिटरमाइंड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत जरूरी है। एक तो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी एबीओ क्या है, और एक पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। ये दो चीज़ें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एक दूसरे का ब्लड इसमें उसमें चढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकली यही होता है कि जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आप चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। वैसे हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, है ना, लेकिन यूनिवर्सल डोनर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वही ब्लड ग्रुप लाने के लिए बोला जाएगा जो आपके पेशेंट का है, देन चढ़ाया जाता है। कोई रिस्क नहीं ली जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उल्टा नीचा उल्टा सीधा हुआ, खेल खत्म। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो ब्लड ग्रुप सिस्टम है। मेन तो है आपका एबीओ वाला, फिर उसके बाद RH निगेटिव और RH पॉजिटिव, ठीक है। तो कह रहा है देयर आर मेन 4 ब्लड ग्रुप टाइप्स, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ, राइट। अब ईच ग्रुप कैन बी आइदर RH पॉजिटिव। अब ये सब आप RH पॉजिटिव RH निगेटिव हो सकते हैं, जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो इस तरीके से टोटल 8 टाइप्स के हो गए ये दोनों मिला के। एक तो आपका एबीओ के सिस्टम के हिसाब से और दूसरा RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के हिसाब से, विच मीन्स टोटल देर आर 8 मेन ब्लड ग्रुप्स, मेनली 8 ब्लड ग्रुप है। जैसे 4 होता है ए बी ए बी ओ, एंड इसके पॉजिटिव निगेटिव देख लो तो। अच्छा, ये RH पॉजिटिव कब कहते हैं? तो उसमें एक RH एंटीजन पाया जाएगा, तब तो उसको RH पॉजिटिव कह देंगे, यानी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अगर ये RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो फिर इसको नेगेटिव बोल देंगे। ये RH फैक्टर जो है वो कहाँ से लिया गया? तो रीसस नाम के बंदर से लिया गया। रीसस नाम के बंदर के ब्लड में, रीसस नाम के बंदर के ब्लड में उसमें RH एंटीजन होता है, तो वही इंसानों में भी देखने को मिला। तो जिस इंसान के ब्लड में ये RH एंटीजन है वो पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो भी ब्लड ग्रुप है उसके साथ पॉजिटिव लगेगा। लेकिन जिसमें ये RH एंटीजन नहीं है, जरूरी नहीं सब में हो, तो उसमें निगेटिव भी लग जाता है, ठीक है, मोस्टली में होता है। द ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस इन द ब्लड।
अब ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो एंटीबॉडी और एंटीजेंस के मदद से करते हैं। अगर आप देखें तो ये एक चार्ट है जिसको आपको याद करना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे सबसे पहली बात, किसमें कौन सी एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। तो 4 तरीके का ब्लड ग्रुप हमने बताया। सबसे पहली बात है का सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, राइट। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। अब इन चारों प्रकार में ब्लड ग्रुप में याद रखना 2 चीज़ों से डिसाइड होता है, एक तो एंटीबॉडी से एंड दूसरा एंटीजन से। एक तो एंटीजन से, दूसरा एंटीबॉडी से। अब देखना आप सभी लोग कि एंटीबॉडी ब्लड में कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड में एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड प्लाज्मा में। जबकि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर। जैसे ये सब आरबीसी है तो उसके सरफेस पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो आरबीसी है तो उसके सरफेस पर ये आपका एंटीजन पाया जाएगा। कौन सा, एंटीजन, ठीक है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन और एंटीबॉडी से डिसाइड होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक का याद रखना, काम हो जाएगा। देखो भाई, किसमें कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी, पहले तो आप देख लो थ्योरेटिकली, उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा याद करने का। सबसे पहले देखो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी होता है बी और एंटीजन होता है ए, इसलिए एंटीजन ए को साइन दिया गया है ऐसा, इसलिए आपके देखना इसके सरफेस पर एंटीजन ए ए ए ए ए ए, ये इसका मतलब है ए, देखो ऐसा ना डायग्राम दिया हुआ है, ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर, एंटीजन जब भी होगा तो आरबीसी के सरफेस पर, और एंटीबॉडी एंटी बी है, ठीक है। अब है ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होगा, बी, तो जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी, और उसका उल्टा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी, यहां ए और बी दोनों हैं तो एंटीजन भी दोनों होगा, ब्लड ग्रुप ए एंड बी। देखो ए को ऐसा दिखाया गया, बी को ऐसा, देखो इसका सरफेस पर दोनों चीज दिख रहा है। और फिर अगर एंटीजन दोनों हैं तो एंटीबॉडी नहीं होगा, नथिंग, कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड फिर ब्लड ग्रुप ओ, ओ मतलब होता है जीरो, समझो बात को, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, सिर्फ एंटीबॉडी होती है दोनों। तो कैसे याद रखोगे, तो यहाँ से कुछ कॉमन पैटर्न समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ब्लैक स्क्रीन पे आओ फिर मैं समझाता हूँ। देखो भाई, मैंने क्या बताया ब्लड ग्रुप के बारे में, किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, कैसे दिखाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो याद रखना जिसका भी ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा, एंटीजन सेम होगा, ब्लड ग्रुप का एंटीजन सेम होता है, ठीक है। एंड इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, अपोजिट एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है। बस इतना याद रखना है, काम हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप है, देखो जो ब्लड ग्रुप है, बस इसी से सब कुछ याद हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होगा, सेम सेम, एंड उसका अपोजिट, उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। जैसे एग्जांपल ले लो ब्लड ग्रुप ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बताओ इसमें एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, आप लोग बताओ खुद, एंटीबॉडी क्या है। तो मैंने बताया जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, यानी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए। अच्छा, ब्लड ग्रुप उसका एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी जस्ट उसका अपोजिट होता है, तो ए का अपोजिट बी, तो एंटी बी लिख देंगे, एंटी बी, बस हो गया। अगर ब्लड ग्रुप बी है, जवाब दो, अगर ब्लड ग्रुप बी है, अरे जवाब दो यार, चुप मत रहना। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा। तो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप, ये फॉर्मूला याद रखना, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, तो एंटीजन भी बी होगा, एंड एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटी ए होगा, इसका उल्टा होता है, एंटीबॉडी उल्टा होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, सोचो अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, फिर एंटीबॉडी क्या होगा। तो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो सोच लो जो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है, तो यानी एंटीजन ए भी होगा एंड एंटीजन बी भी होगा, दोनों सेपरेट सेपरेट। एंटीबॉडी, चूंकि दोनों एंटीजन है तो यहां कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, नो वन प्रेजेंट, कोई भी नहीं, क्योंकि उल्टा होता है ना, एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी, चूंकि दोनों है तो यहां कोई नहीं होगा। अब होता है एक ब्लड ग्रुप ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप मतलब होता है, ओ मतलब होता है जीरो, तो जीरो एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, तो एंटीजन क्या हो जाएगा बताओ,
जो ब्लड ग्रुप ओ नहीं होता है, जीरो होता है एक्चुअली, तो वो जीरो, एंटीजन जीरो यानी कि नथिंग, कुछ नहीं है एंटीजन। अगर एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगा, एंटी ए एंड एंटी बी, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, समझ गए। हाँ, इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो थोड़ा। बाकी आप लोग एक बार मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, आप लोग जवाब देना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड। आप लोग कमेंट में बताना, मैं कमेंट ओपन कर दिया हूं, आप लोग बताना क्या क्लियर हुआ। बताओ भाई, जो ब्लड ग्रुप होगा वही क्या होगा, उसका एंटीजेंस होगा। हाँ, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, उसका उल्टा एंटीबॉडी, उसका उल्टा एंटीबॉडी। जैसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, बताओ ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, कौन सा एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, जवाब दो। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो ए, वेरी गुड। और एंटीबॉडी देखो, जो ब्लड ग्रुप है ना वही एंटीजन, एंटीजन नीचे लिखा हुआ है, ए ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन, उसका उल्टा एंटीबॉडी, एंटी बी। अच्छा, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन तो बी बी, और उसका उल्टा एंटीबॉडी, एंटी ए। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो देख लो भाई ग्रुप ए बी, तो यहाँ पे एंटीजन भी ए बी, ए और बी दोनों है, अगर दोनों प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी नहीं। एंड ब्लड ग्रुप ओ, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई एंटीजन नहीं, यहाँ एंटीजन नन है तो एंटीबॉडी दोनों है। ठीक है, बताओ कितने लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एबीओ सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं, जो कि अभी देखें, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन ए है या नहीं है, एंटीजन बी है या नहीं है, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। गुड, जैसे ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, इट हैज ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल, एंटीजन जब भी होता है तो रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है, तो इसमें ए एंटीजन होगा विथ एंटी बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, एंड एंटीबॉडी कहां होगा, प्लाज्मा में, एंटीबॉडी कहां होगा, प्लाज्मा में, तो एंटी बी एंटीबॉडी इज इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, इट हैज बी एंटीजन, इसमें क्या एंटीजन होते हैं, बी एंटीजन होता है विथ एंटी ए एंटीबॉडी, क्यों, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। ठीक है, कोई बोल रहा है एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीजन हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, एंटीबॉडी भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। चलो भाई, ब्लड ग्रुप ओ है ना, और जो बाहरी फॉरेन बॉडीज आते हैं उसके लिए एंटीबॉडी बनाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ है ना, तो ओ मतलब जीरो, इट हैज नो एंटीजन, नो एंटीजन, बट बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी है तो इट हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखो भाई, एंटीबॉडीज, अभी जो बच्चा पूछा है सर एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, है ना। एंटीबॉडीज, सब लोग बताओ क्या होता है एंटीबॉडी, तो प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में होता है। दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडी नेचुरल डिफेंस, ये बॉडी के नेचुरल डिफेंस का पार्ट होता है, जिससे बॉडी हमारा डिफेंस करता है, हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है। ये क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस, जो भी फॉरेन बाहरी पार्टिकल है उसको पहचानेगा और उसको जर्म की तरह ट्रीट करेगा, यानी अलग बाहरी बॉडी कीड़े की तरह, एंड अलर्ट योर इम्यून सिस्टम, और आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट करेगा कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो। एंड एंटीजन आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। तो एंटीजन भी प्रोटीन है और वो आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। जो सवाल था मैंने आपको बता दिया, 100% क्लियर हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग में, ब्लड ग्रुपिंग हेल्प्स प्रिवेंट रिएक्शंस व्हेन समवन गेट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी को जब रक्त चढ़ाया जाता है तो उस समय कहीं पे रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए ब्लड ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखना, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, बताओ, यूनिवर्सल, ये सवाल आता है, यूनिवर्सल डोनर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो ओ नेगेटिव को कहते हैं, ओ नेगेटिव,
याद रखना, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ही ए ना ही बी ना ही नेगेटिव है, तो यानी RH एंटीजन भी नहीं है। ठीक है, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास सारा एंटीजन हो, जैसे ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना, एक्सेप्टर। तो ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया है तो इतना याद रखना, ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। डोनर ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है यहाँ पे, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि सब एंटीजन है तीनों। ठीक है, हाँ। इट इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग हीमोलाइटिक डिजीज, कहीं हीमोलाइटिक डिजीज ना हो जाए, जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है, उसको भी बचाता है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। अब डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ लो, जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, बहुत रेयर होता है दोस्त। चलो यार, अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ब्लड के डिसऑर्डर्स, जैसे डिसऑर्डर्स ऑफ रेड ब्लड सेल, RBC से रिलेटेड डिसऑर्डर। द डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्लूड एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो एनीमिया होगा, दूसरा पॉलीसाइथीमिया होगा। हमने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। एनीमिया में हमने पढ़ रखा है कि भाई ब्लड की कमी हो जाती है, या तो RBC की कमी या तो हीमोग्लोबिन की कमी, बात बराबर। तो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच बॉडी डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, यानी बॉडी में जितना जरूरत है उतना अगर हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं है तो एनीमिया कहलाता है। हेंस देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि RBC नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे हर समय बॉडी में थकावट फील होगा, है ना। सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, टायर्डनेस, हर समय थकावट महसूस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी, पोलर ऑफ स्किन, स्किन में झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी। ठीक है, ये होता है एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? तो पॉलीसाइथीमिया मैंने बताया था, पॉलीसाइथीमिया में RBC बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड ब्लड सेल लेवल्स, है ना, ओवर प्रोडक्शन बाय बोन मैरो। जब बोन मैरो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाने लग जाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर ऑकरिंग व्हेन देयर आर टू मैनी रेड ब्लड सेल्स, बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल हो जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से ब्लड स्ट्रीम तक, है ना, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में। द एक्सेस रेड ब्लड सेल कॉज ब्लड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिससे ब्लड इंक्रीज वॉल्यूम हो जाता है, एंड थिकन कीपिंग इट फ्रॉम फ्लोइंग स्लोली। एंड ये ज़्यादा एक्सरसाइज में हो जाता, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, इससे भी दिक्कत है। तो इसलिए इसको वापस से कम करना जरूरी है ताकि रक्त की फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, रक्त बहता रहे। अब डिसऑर्डर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल इंक्लूड ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस, पीनिया वर्ड मतलब होता है कम होना और साइटोसिस मतलब है ज़्यादा होना। तो ल्यूकोसाइटोसिस इज एन एलिवेशन इन द एब्सोल्यूट WSO काउंट, WBC काउंट, जैसे लेस देन 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। पर माइक्रोलीटर आपके याद रखना 10,000 से कम हो तो इट इज़ अ फॉलोइंग टाइप, जैसे न्यूट्रोफिलिया होता है, इयोसिनोफिलिया होता है। तो न्यूट्रोफिलिया में क्या हो जाता है देखना भाई, अच्छा काउंट ज़्यादा हो जाए, कम नहीं ज़्यादा हो जाए। अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 4,000 से 11,000 तो रेंज ही है 4K to 11K, अगर 11,000 से ज़्यादा हो जाए तब, तो अगर न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा हुआ है तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया इज डिफाइंड एज हायर न्यूट्रोफिल काउंट इन द ब्लड देन नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोफिलिया कैन बी सीन इन इन्फेक्शन, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। ये पता कैसे चलेगा? तो जब CBC करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा सब कुछ, कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट पता चलता है ना, तो पता चल जाता है उसमें कि भैया उसमें RBC कितना है, WBC कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, उससे सब कुछ पता चल जाता है। न्यूट्रोफिलिया डिफाइंड एज अ हायर न्यूट्रोफिल काउंट, जिसमें ये ज़्यादा कब देखने को मिलता है? जब आपको कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या तो किसी प्रकार का नियोप्लास्टिक प्रोसेस चल रहा है तब। Eosinophilia is increase in the number of eosinophils in the blood occurring response to some allergen, अगर आपको कोई एलर्जी हुई है ना, ड्रग्स या पैरासाइट से, तो उस कंडीशन में इयोसिनोफिल, CBC के रिपोर्ट में अगर न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझो उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, अगर इयोसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझो उसको एलर्जी हुई है।
एलर्जी हुई है। एंड ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव, मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट मतलब होता है कैंसरस होता है। डिजीज इन विच बोन मैरो एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंक्रीज नंबर एंड इमेच्योर एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स, यानी बहुत ज़्यादा जो बोन मैरो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इमेच्योर और एबनॉर्मल WBCs बनाने लग जाता है, तो उसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। दीज सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल, जिससे कि नॉर्मल ब्लड सेल बन नहीं पाता है, खराब बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिससे कि एनीमिया कॉज कर जाता है। एंड ये ब्लड कैंसर कहलाता है, यही आपका ब्लड कैंसर कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है, हाँ। ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब कम, ल्यूकोपीनिया इज रिडक्शन इन द WBC काउंट, अगर WBC काउंट 3500 से कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। एंड फिर इससे आपको क्या होगा, और भी ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज होगा। चलो, एंड प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स, द डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट इंक्लूड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अब पीनिया वर्ड मतलब कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ब्लड में प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है। दिस काउज ब्लीडिंग इनटू द टिश्यूज, जिससे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा। ब्रस्टिंग एंड स्लो ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजरी, अगर इंजरी हुई है तो बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट जल्दी, स्लो ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग बहुत स्लो होगा। ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग, द डिसऑर्डर ऑफ क्लॉटिंग इंक्लूड्स हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसिस। अब इसके अंदर देखो, आपने पूछा था हीमोफीलिया क्या होता है, तो मैंने बताया था जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, यानी जो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, तो दो कंडीशन होता है, एक होता है, इसमें दो बीमारी हैं, एक है हीमोफीलिया, ये इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। हीमोफीलिया इज अ मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन है इन विच द एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉट इज सीवियरली रिड्यूस्ड, यानी ब्लड क्लॉट होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे मान लो हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो इसको कट लगेगा ना, तो उसका जल्दी खून रुकेगा ही नहीं, क्योंकि थक्का नहीं हो पाता। कॉजिंग सफरर टू ब्लीड सीवियरली फ्रॉम इवन अ स्लाइट इंजरी, यानी कि बहुत छोटा सा इंजरी की वजह से भी बहुत ज़्यादा सीवियरली ब्लड लॉस होगा। द कंडीशन इज टिपिकली कॉज्ड बाय द हेरिडिटरी लैक ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, फैक्टर नंबर 8, मैंने बताया था ना, फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है ना। क्लॉटिंग फैक्टर याद करो, जिसमें बताया था 8 मतलब 8th थी कौन, क्वीन विक्टोरिया, और विक्टोरिया को कौन सा था, हीमोफीलिया बीमारी। तो याद रखना कि इस फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की कमी की वजह से हीमोफीलिया होता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। चलो ठीक है, हाँ। अब है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस अगर ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाए, जैसे ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाए, तब तो वो थ्रोम्बस कहलाता है। और इससे क्या होता है, आपका ब्लॉकेज हो जाएगा। देखो हीमोफीलिया में छोटा सा कट लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्लड, नॉर्मली यहाँ पे मेस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ब्लड क्लॉट, लेकिन इसमें नहीं बनता है। ठीक है, बहुत कम बनता है। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज होगा, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे आने के चांसेस होंगे। Thrombosis is medical disorder characterized by formation of blood clot or thrombus within the blood vessels, blood vessels के अंदर, जबकि नहीं होना चाहिए, which can impede blood flow, जिससे कि blood flow को वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ब्लॉक करता है। पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक फ्लो ऑफ ब्लड, जिससे कि आगे आपके भविष्य में हार्ट अटैक, अगर कोरोनरी आर्टरी में से ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाओ। डिसऑर्डर्स आरबीसी WBC प्लेटलेट्स तीनों के पढ़ लिए। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, AB O। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर ब्लड ग्रुप O, और इससे भी डिटेल में पूछेगा तो O नेगेटिव, O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो ब्लड ग्रुप AB। देखो, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप AB, एंड AB में भी कौन सा, AB पॉजिटिव। वाई वी कैन से दैट AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिकॉज इट हैज all 3 types of antigen, A antigen, B antigen and RH antigen. So we consider that AB positive is the universal donor, universal recipient. But in practical life there is no any possibilities O negative और AB positive type of factors, because क्यों, इन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवाया है भाई पेशेंट का,
तो डॉक्टर से मैंने ये सवाल किया था कि सर ओ पॉजिटिव तो सबको दे, ओ नेगेटिव तो सबको दे सकता है। सर बोले ऐसा नहीं है, ये सिर्फ तब है जब आप दो प्रकार के एंटीजन को नज़र में रख रहे हैं। ए एंटीजन मतलब एंटीजन, एंटीबॉडी और RH फैक्टर, बस ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए जैसे कोई O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव वाला ही ब्लड देगा, उसमें भी पहले क्रॉस मैच कराया जाता है बाहर में, कहीं क्लॉट तो नहीं बन रहा है, कोएगुलेट तो नहीं हो रहा है, रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा होता है। ठीक है, जो लोग हॉस्पिटल वगैरह में काम किए होंगे उनको पता होगा। हाँ, खून नसों में रहता है ना, हाँ जी, नस में ही रहता है, कहाँ रहेगा, ब्लड वेसल्स में रहता है, रक्तवाहिनियाँ। विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन, अगर आरबीसी की कमी हो जाए और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? जवाब दो। अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या कहलाता है? अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो वो एनीमिया कहलाएगा, एनीमिया। वेरी गुड, सी, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ, ल्यूकीमिया किसका टाइप है? रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, प्लेटलेट डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ल्यूकीमिया रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल का डिसऑर्डर है। व्हाइट ब्लड सेल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर कहते हैं, इसी को ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है, हाँ। विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय द लो प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हीमोफीलिया। तो देखो भाई, प्लेटलेट का लेवल कम हुआ और पीनिया वर्ड लग जाए तो यानी कम, जैसे आरबीसी कम, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी कम, ल्यूकोसाइटोपिनिया। वैसे प्लेटलेट कम तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना, हाँ। पॉलीसाइथीमिया आरबीसी का लेवल ज़्यादा होना, ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा होना, हीमोफीलिया में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं होना, जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, छोटे से इंजरी की वजह से भी। चलो, तो फाइनली यहीं पर आपका एक क्लास खत्म होता है। आज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड ब्लड सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए, एंड कल हम लोग प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस पढ़ेंगे। चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे वो लगभग पढ़ाया जा चुका है। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा ID के द्वारा जुड़े रहिए ताकि हल्का सा मस्ती मजाक और जीवन को एंजॉय भी होता रहे और अपडेट्स मिलता रहे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।